उन लोगों की जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिस वजह से इनके घर का बजट बिगड़ रहा है। ऐसे तमाम लोग आज गुरु पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय करें? चलिए पंडित जी से जानते हैं क्या कुछ खास उपाय हो सकते हैं। तो पंडित जी, फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए क्या उपाय आज के दिन करने चाहिए? देखो, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में ये मान्यता है कि आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जिससे असंभव से असंभव कार्य भी पूरे हो जाते हैं। आशीर्वाद और वरदान की इतनी कथाएं प्रचलित हैं हमारे सनातन धर्म में, जिससे असंभव से असंभव कार्य पूरा हुआ है। मतलब किसी को जीवन मिल जाना, किसी को मृत्यु से बच जाना, ये सब आशीर्वाद और वरदान से संभव हुआ है। तो ये धन दौलत कौन सी बड़ी बात है जी, कि गरीबी और दरिद्रता नहीं मिट सकती है। अगर गुरु सामर्थ्यवान है, गुरु की श्रीहरि में भक्ति है, गुरु भगवान शिव का उपासक है, गुरु शक्ति की आराधना करता है और निर्छल और निश्चल मन से अपने शिष्यों के प्रति समर्पित रहता है, तो ऐसे गुरु के शिष्य कभी दुखी नहीं रह सकते। और किसी गुरु के तप बल का यदि आपको मूल्यांकन करना हो तो उसके किसी शिष्य को देख लीजिए जी। अगर उसका शिष्य सुखी होगा, प्रसन्न होगा, हर प्रकार के आदि व्याधि से मुक्त होगा, तो निश्चित रूप से गुरु पुण्यात्मा है। और यदि शिष्य दुख दरिद्रता भोग रहा होगा, यातना सह रहा होगा, रोग से व्यथित होगा, पारिवारिक जीवन भ्रष्ट होगा, तो निश्चित रूप से गुरु केवल नाम मात्र का गुरु है, उसके पास कोई पुण्य नहीं है। जिस तरह से पिता के द्वारा उपार्जित धन से पुत्र बिना प्रयास के भी सुखी हो जाता है, उसी तरह से गुरु के पुण्यों से शिष्यों का भी भाग्योदय होता है जी। तो हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि हरई गुरु धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। और रामचरितमानस में पूजा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब प्रभु श्री राम सबरी के यहाँ जाते हैं तो सबरी कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, सो मैं अतिमति मंद अघारी। अरे प्रभु, एक तो ये नारी का शरीर बड़ा अधम होता है, ऊपर से मैं निम्न कुल में पैदा हुई हूं, मैं कैसे आपकी पूजा उपासना कर सकती हूं? तो भगवान राम कहते हैं, जाति पात कुल धर्म बड़ाई, सुन भामिन ये मोह न सुहाई। धर्महीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिदि देखिए जैसा। धर्महीन व्यक्ति कैसा होता है? जैसे बिना पानी वाले काले बादल आकाश में दिखाई देते हैं। नवधा भगत कहूं तो पाही, सावधान सुन धरु मन माही। सावधानी पूर्वक सुनो, मेरी 9 प्रकार की भक्ति होती है जिसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिसमें तीसरी भक्ति बताते हैं भगवान श्री राम। गुरुपद पंकज सेवा करिय, तीसर भगति अमान। गुरु के श्री चरणों की सेवा करो, तो ये हमारी तीसरी भक्ति है। पूजा एक बात जान लो, व्यवहारिक बता रहा हूं जी। किसी को जूता चप्पल खरीद करके देना जो है, बड़ा खराब सनातन धर्म में माना जाता है। अच्छा। जूता चप्पल खरीद करके देना बड़ा खराब माना जाता है। इसको एक तरह से शनि और राहु का दान ही माना जाता है। अच्छा। अक्सर लोग वस्त्र देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, लेकिन जूता चप्पल नहीं देते हैं। देहरादून में एक आश्रम था, एक आश्रम के बहुत बड़े महंत थे, और महंत जी गुरु पूर्णिमा पर बैठे थे। उनकी एक शिष्या उनके लिए चप्पल लेकर आई। चप्पल गुरु जी के चरणों के नीचे उसने रख दिया, तो वहाँ और जो उपस्थित शिष्य थे सब नाराज हो गए। भला बताओ ये क्या बुद्धिमानी है, गुरु जी के लिए चप्पल जूते लेकर के आ रही है। सब कानाफूसी करने लगे।
ये तो गुरुजी के साथ ठीक नहीं किया इसने। तो गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले कि यही बात है गुरुजी, इसको चप्पल जूता तो नहीं लाना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, तुम लोगों की दृष्टि हमारे शरीर पर है, हमारे शरीर पर दृष्टि है, इसलिए तुम लोग हमारे लिए कपड़े लाए हो, हमारे लिए तुम्हारी दृष्टि हमारे शयन कक्ष पर है, इसलिए हमारे लिए बिस्तर लाए हो। उसकी दृष्टि सिर्फ मेरे चरणों पर है, उसकी दृष्टि सिर्फ मेरे पैरों पर है, इसलिए वो चप्पल लाई है। इसमें कौन सी दुख होने की बात है? उसकी दृष्टि सिर्फ मेरे चरणों को देखती है, तो उसे मेरे चरणों के उपयोग में क्या आने वाली चीज है वो लेकर के आएगा। तो कहने का आशय यह है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बिल्कुल। दृष्टि हमारी जैसी रहती है वैसा फल मिलता है। और गुरु की महिमा को कौन कह सकता है? गुरु की महिमा को तो सरस्वती भी अगर कहना चाहे ना, तो सरस्वती भी फेल कर जाएंगी, वो भी गुरु की महिमा को नहीं कह पाएंगी। गुरु की महिमा अनंत होती है। और मनुष्य का प्रथम गुरु उसकी मां होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो गुरु पूर्णिमा पर केसर मिले दूध से भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए दक्षिणावर्ती शंख में दूध और जल को भर करके भगवान विष्णु का विधिवत भाव विभोर होकर के अभिषेक करिए। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की श्री सूक्तम से दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करिए। विष्णु मंदिर में बादाम और नारियल अर्पित करिए। धन लाभ के लिए विष्णु मंदिर में खीर का भोग लगाइए। दर्शनार्थियों में खीर का वितरण करिए। उसमें तुलसी के पत्ते डालना मत भूलिए। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो गुरु पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ा करके दीपक जलाइए। आमदनी नहीं बढ़ रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो गुरु पूर्णिमा पर 7 कन्याओं को खीर जरूर खिलाएं। यदि कर्ज ने आपको इतना विवश कर दिया है कि अब आप जीने की इच्छा छोड़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आज आप किसी विष्णु मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में जाकर के गजेंद्र मोक्ष का पाठ भाव विभोर होकर करिए। मतलब अपने दुखों का भी स्मरण करिए विष्णु के साथ साथ, ताकि आपके आंखों से आंसू भी निकलें। और जब आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ आर्त भाव से करेंगे तो श्री हरि विष्णु तत्काल आपके कर्ज का समाधान करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन धर्म में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब भगवान ने जाकर के अपने भक्तों का कर्ज साहूकारों के यहां अदा किया है, और बाद में भक्त जब कर्ज अदा करने गया है तो उसे पता लगा कि आपने तो पहले से ही आके अपना कर्ज अदा कर दिया है। कहने का आशय यह है, गीता में अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यांश चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। तुम अगर अनन्य भाव से मुझ परमेश्वर को भजते हो तो तुम्हारे योगक्षेम, तुम्हारे जलपान और भोजन की भी व्यवस्था मैं करूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।